स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त के काव्य से पंचवटी। वैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लग्न से है। नए गान की रचना में वे कवि कुल तुल्य मग्न से हैं। बीच बीच में नर्तक के की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ, देखे कल कौन बड़ाई लेता है। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तक झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है, क्या सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं, क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा, आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। गुह निषाद शवरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है, पर है ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधुकंद मूल फल आयोजन में भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद। भाभी का आह्लाद अतुल है, मंझली माँ का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं। पानी है तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। सांसारिकता में मिलती है या निराली निस्पृहता, अत्रि और अनुसुया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता। मानो है यह भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का काम नहीं, कृतिमता का काम नहीं। प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं विकृति का नाम नहीं। स्वजनों की चिंता है हमको, होगा उन्हें हमारा सोच। यही एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है परोक्ष ही, कभी नहीं सह सकता प्रेम, बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। विस्मित हो गए देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न, मानो वन विहार में रत हैं वे वैसे ही श्री संपन्न।